Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I welcome you all to this course of mathematics, lecture number 2nd. Today we will start exercise 1.1. Question number first. Which of the following are square and which are rectangular matrices? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम ये फाइंड करेंगे कि जो हमारे साथ ये गिवन मैट्रिसेस है तो इसमें कौन से मैट्रिसेस जो है वो स्क्वायर मैट्रिसेस है और कौन से मैट्रिक्स जो है वो हमारे साथ रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस है। तो पार्ट फर्स्ट को देखें, A इज इक्वल टू मैट्रिक्स A 2 3 0 5। तो ये फर्स्ट नंबर मैट्रिक्स हमारे साथ स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि हमने पहले लेक्चर में डिटेल में पढ़ा था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में। मैट्रिक्स ए को देखिए, इसमें कितने रोज है 2 3, इसमें ये फर्स्ट रो 0 5 सेकंड रो। कॉलम कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 0 फर्स्ट कॉलम 3 5 सेकंड कॉलम। मैट्रिक्स ए में 2 रोज है और 2 कॉलम्स है। तो ये हमने पढ़ा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो बराबर होते हैं। तो ऐसे मैट्रिसेस को हम स्क्वायर मैट्रिसेस कहते हैं। तो फर्स्ट नंबर जो है मैट्रिक्स ए, इसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर है, 2 रोज है और 2 कॉलम्स है। तो मैट्रिक्स ए हमारे साथ एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। सेकंड नंबर मैट्रिक्स बी 6 3 -1 फर्स्ट रो 1 5 2 सेकंड रो, कॉलम 6 1 फर्स्ट कॉलम 3 5 सेकंड कॉलम -1 2 थर्ड कॉलम। मैट्रिक्स बी में हमारे साथ 2 रोज है फर्स्ट रो सेकंड रो और 3 कॉलम्स है। मैट्रिक्स बी हमारे साथ एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है और हमने ये पढ़ा है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं होते। तो ऐसे मैट्रिसेस को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। मैट्रिक्स बी हमारे साथ यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह मैट्रिक्स सी को देखिए, इसमें हमारे साथ 3 रोज है। इसी तरह मैट्रिक्स सी को देखिए, इसमें हमारे पास 3 रोज है और 3 कॉलम्स है। तो मैट्रिक्स सी हमारे साथ एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स सी भी हमारे साथ जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। फोर्थ वन मैट्रिक्स बी में हमारे साथ है -5। तो -5 यहाँ पर हमारे साथ इस गिवन मैट्रिक्स में एक एलिमेंट इस मैट्रिक्स में है और वो हमारे पास -5 है। तो ये फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, मतलब मैट्रिक्स बी में हमारे साथ एक रो है और एक कॉलम है। तो फोर्थ वन जो है मैट्रिक्स बी, ये भी हमारे साथ एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। नाउ मैट्रिक्स ई इज इक्वल टू -3 4। तो मैट्रिक्स ई में हमारे साथ एक रो है और 2 कॉलम्स है। तो मैट्रिक्स ई भी हमारे साथ एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ई नंबर को देखिए, मैट्रिक्स ई को देखिए आप, 6 नंबर मैट्रिक्स ई -1 7। इसमें हमारे साथ अगर आप देखिए फर्स्ट रो -1 जो है फर्स्ट रो, 7 जो है सेकंड रो। और का द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। क्वेश्चन 2 में जो है हम क्या फाइंड करेंगे, ऑर्डर फाइंड करेंगे, ऑर्डर या डायमेंशन। फर्स्ट नंबर को देखिए, ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए को देखिए 1 2 -1 फर्स्ट रो 3 4 2 सेकंड रो। इसमें 2 रोज है और 1 3 फर्स्ट कॉलम 2 4 सेकंड कॉलम -1 2 थर्ड कॉलम। मैट्रिक्स ए में हमारे साथ यहाँ पर जो है 2 रोज है और 3 कॉलम्स है। तो इसका ऑर्डर हम राइट करेंगे 2/3। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या होगा, 2/3। 2 जो है नंबर ऑफ रोज, बाय नंबर ऑफ कॉलम जो है इसमें 3 है। तो इसका ऑर्डर हमारे पास आएगा 2/3। सेकंड नंबर बी इज इक्वल टू -4। तो इसमें एक रो है और एक कॉलम है। तो इसका ऑर्डर हम राइट करेंगे 1/1। इसी तरह सी नंबर मैट्रिक्स को देखिए, मतलब थर्ड पार्ट है, और सी मैट्रिक्स को देखिए, सी इज इक्वल टू, तो इसमें कितने रोज है, फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। मैट्रिक्स सी में हमारे साथ जो है 2 रोज है और 3 कॉलम्स है। तो इसका ऑर्डर हम राइट करेंगे 2/3। फोर्थ वन मैट्रिक्स एफ 2 1 फर्स्ट रो 3 2 सेकंड रो 4 -1 थर्ड रो, कॉलम 2 3 4 फर्स्ट कॉलम 1 2 -1 सेकंड कॉलम। तो मैट्रिक्स एफ में हमारे साथ जो है 3 रोज है और 2 कॉलम्स है। तो इसका ऑर्डर हम राइट करेंगे 3/2।
फिफ्थ नंबर को देखिए, E इज इक्वल टू 3 2, इसमें एक रो है और 2 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर हम राइट करेंगे 1/2। इसी तरह सिक्स नंबर जो लास्ट पार्ट है, D इज इक्वल टू 1 2 3 फर्स्ट रो, 6 5 9 सेकंड रो, 0 0 0 -4 -2 5 0 2 1 5 -3 4 6 गिव द फॉलोइंग एलिमेंट्स। इसमें जो है हम फर्स्ट में गिवन मैट्रिक्स हमारे पास है, इसका ऑर्डर क्या है देखो, 1 रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। इसमें फोर जो है फोर्थ रोज है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं वो 3 है। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो फोर्थ रोज है और 3 पर देखिए फर्स्ट नंबर को A1 2, 1 का मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम कौन सा है 2 है, तो A1 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। A1 2 की वैल्यू हमारे पास क्या है वो 2 है। फिर यहाँ पर देखिए A2 3 सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो ये हमारे पास सेकंड रो है और ये थर्ड कॉलम है, तो A2 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। थर्ड नंबर को देखिए A3 2, 3 का मतलब है 3 रोज, थर्ड रो और सेकंड कॉलम, थर्ड रो कौन सा है फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ये थर्ड रो है और इसमें कॉलम कौन सा है कॉलम सेकंड है। थर्ड रो और कॉलम जो है ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, तो ये थर्ड रो है और सेकंड कॉलम है। तो यहाँ पर A32 की वैल्यू हमारे पास क्या है, A32 इज इक्वल टू 1। फिर फोर्थ वन A43 फोर्थ रो थर्ड कॉलम, ये फोर्थ रो है और थर्ड कॉलम ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। A43 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ये 6। फिर फिफ्थ वन A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम जो है A13 इज इक्वल टू -4। नाउ सिक्स वन A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो कौन सा है फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो है और थर्ड कॉलम, इट मींस 5। A33 इज इक्वल टू 5। तो एक और को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। इसमें हम ये फाइंड करेंगे कि इसमें कौन कौन से मैट्रिसेस इक्वल है। फर्स्ट को देखिए A इज इक्वल टू, मैट्रिक्स A को देखिए 2 5 1 3, और आप देखिए मैट्रिक्स D को देखिए 2, ये देखो फर्स्ट नंबर क्या है 2, यहाँ पर भी 2 है। देखिए 5 4 + 1 इज इक्वल टू 5, तो ये भी क्या है 5 1 1 3 3, तो हम क्या लिखेंगे राइट करेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। A इज इक्वल टू D, ये मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स D जो है ये हमारे साथ इक्वल है। मैट्रिक्स B को देखिए 2 5 4 3, 1 + 1 से क्या आता है 2, 3 + 2 से क्या आता है हमारे साथ 5, 4 ये 4, 3 और 2 + 1 इज इक्वल टू 3, तो आप देखिए मैट्रिक्स B इज इक्वल टू मैट्रिक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, let A is equal to 2 - 3 U0 and B is equal to V - 3 5 W. For what values of U, V and W are A and B equal? के मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B हमारे साथ A is equal to 2 - 3 U0 and B is equal to V - 3 5 W. For what value of U, V and W are A and B equal? इस क्वेश्चन में solution, matrix A is equal to 2 - 3 4 0, B is equal to V - 3 5 W, A is equal to B, ये हमारे साथ क्वेश्चन में गिवन है A and B are equal matrices, कि A और B हमारे साथ जो है इक्वल है। if comparing, यहाँ पर लिख के comparing फर्स्ट नंबर को फर्स्ट के साथ कंपेयर करेंगे, सेकंड नंबर को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ और फोर्थ नंबर को फोर्थ के साथ हम कंपेयर करेंगे, और इसी तरह जो है हम इस U, V और W की वैल्यू को फाइंड करेंगे। फर्स्ट को देखिए 2 इज इक्वल टू V, 2 इज इक्वल टू V और V इज इक्वल टू 2, तो फर्स्ट V की वैल्यू हमारे पास आ गई, क्या है V की वैल्यू वो 2 है। देखिए यहाँ पर देखिए U इज इक्वल टू 5, U इज इक्वल टू 5, तो U की वैल्यू हमारे पास क्या है वो 5 है, और 0 इज इक्वल टू W, तो W की वैल्यू हमारे पास क्या है वो 0 है। एक सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट हमने कंपेयरिंग करना है और हमने U, V और W की वैल्यू को फाइंड करना था और सो हमने फाइंड किया।
क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। इफ x प्लस 3 z प्लस 4 2y माइनस 7 माइनस 6 a माइनस 1 0 b माइनस 3 माइनस 21 0 इज इक्वल टू 0 6 3y माइनस 2 माइनस 6 माइनस 3 2c प्लस 2 2b प्लस 4 माइनस 21 0। ये टू मैट्रिसेस है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एज बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल, देयरफॉर दोनों मैट्रिसेस हमारे पास इक्वल है। फॉर x फर्स्ट हम फाइंड करेंगे x की वैल्यू को फाइंड करेंगे, हम कंपेयरिंग करेंगे। यहां पर हमने ये भी राइट करना है कंपेयरिंग। कंपेयरिंग तो फर्स्ट नंबर फर्स्ट के साथ कंपेयर करेंगे, सेकंड नंबर सेकंड के साथ, थर्ड के साथ, फोर्थ के साथ, फिफ्थ के साथ, इस तरह सिक्स के साथ, इस तरह b माइनस 3 इज इक्वल टू 2b प्लस 4 माइनस 21 इज इक्वल टू माइनस 21 0 इज इक्वल टू 0। लेकिन क्वेश्चन तो हमारे पास सही है, लेकिन हमारा काम उन नंबर के साथ होगा जिससे हम ये वैल्यू फाइंड कर सके, a b c x y एंड z। तो फर्स्ट हम क्या कंपेयर करेंगे, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर देखिए for x plus 3 equal to 0, we have to find the value of 3. Now we can subtract 3 to both side. x plus 3 minus 3 is equal to 0 minus 3. Simple. x is equal to minus 3. तो हमारे साथ जो है x is equal to minus 3, x की वैल्यू हमारे पास minus 3 आ गई। इस तरह अगर आप देखें, इसी तरह for z जब हम z की वैल्यू को फाइंड करेंगे, z plus 4 is equal to 6. We have to find the value of z. Now we can subtract 4 to both side. z plus 4 minus 4 is equal to 6 minus 4. प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, z इज इक्वल टू 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। तो z की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई। नाउ फॉर c, जो c नंबर है 2c प्लस 2 इक्वल टू 0, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c। नाउ वी कैन सब्ट्रैक्ट 2 टू बोथ साइड, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम बोथ साइड्स। 2c प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 माइनस 2। दिस इज मैथमेटिक्स प्रिंसिपल, जो हम इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे जो हम सब्ट्रैक्शन या एडिंग करते हैं वो हम राइट साइड पर भी करते हैं। 2c प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 माइनस 2, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, 2c इज इक्वल टू माइनस 2। हम जो इसमें हम c की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो 2 पे डिवाइड करना होगा बोथ साइड पे, डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड। 2c डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 2 डिवाइड बाई 2, 2 1 आर 2, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई c तो c आ जाएगा इज इक्वल टू 2 1 आर 2, माइनस के साथ है तो क्या आ जाएगा, c इज इक्वल टू माइनस 1। तो हमारे साथ c की वैल्यू क्या गई, माइनस 1। फॉर y, अब जो है हम y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 3y माइनस 2। यहाँ पर हम y की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो कांस्टेंट नंबर को एक साइड पर कर देंगे और वेरिएबल को हम एक साइड पर कर देंगे। कांस्टेंट का मतलब मेरा ये है कि माइनस 2 और माइनस 7 को एक साइड, इक्वेशन के एक साइड पर हम रखेंगे या शिफ्ट करेंगे, और ये y और y जो है हम इसको एक साइड पर रखेंगे ताकि हम y की वैल्यू को फाइंड कर सके। एड 2 टू बोथ साइड्स, ये 2 जो है बोथ साइड ऐड करना होगा, यहाँ से खत्म हो जाएगा। 2y माइनस 7 प्लस 2, यहाँ पर भी इक्वेशन के लेफ्ट साइड पर 2 ऐड हो जाएगा, और 3y माइनस 2 और राइट साइड पर भी ये 2 ऐड हो जाएगा। माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास, 2y माइनस 7 प्लस 2, 7 से 2 को हम माइनस करेंगे तो 5 आएगा, और साइन जो है हम ग्रेटर नंबर का लगाएंगे तो 2y माइनस 5 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा 3y। अब हम क्या करेंगे, हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2y को यहाँ से हटाएंगे और राइट साइड पर हमारे पास आ जाएगा। तो क्या कैसे हम इसको यहाँ से फिनिश करेंगे, 2y को सब्ट्रैक्ट 2y फ्रॉम बोथ साइड। 2y को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वल टू प्लस 2y माइनस 2y आर कैंसिल, y माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 2 इक्वल टू y, या y इज इक्वल टू माइनस 5, तो y की वैल्यू हमारे पास माइनस 5 आ गई। Now for a, we have to find the value of a minus 1 is equal to minus 3.
हमने क्या करना है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो -1 को हमने यहाँ से शिफ्ट करना है राइट साइड पे। तो हम कैसे हम खत्म करेंगे -1 को, यहाँ पर -1 है तो हम लिखेंगे राइट करेंगे एड 1 टू बोथ साइड्स। a -1 + 1 = -3 + 1, -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा। a = -3 + 1, -3 से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन 3 से हम 1 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, और साइन जो है फिर हम ग्रेटर नंबर का लगाते हैं, a = -2। Now for b, we have to find the value of b. b -3 = 2b + 4। हमने b की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसी तरह वही सेम स्टेप्स है कि कांस्टेंट नंबर को एक साइड पर रखिए और वेरिएबल को एक साइड पर। पहले हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम बोथ साइड। 4 को हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है बोथ साइड। b -3 + 4 = 2b + 4 -4। यहाँ से जो है ये b जो है ये क्या है, ये हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये -4 आ जाएगा। b -3 -4 = 2b + 4 और -4 ये कैंसिल हो जाएगा। b -3 और -4 = -7 ये 2b रह जाएगा। अब जो है इस b को हमने इस इक्वेशन के राइट साइड पर हमने शिफ्ट करना है ताकि हम b की वैल्यू को फाइंड कर सके। लिखेंगे सब्ट्रैक्ट b फ्रॉम बोथ साइड। b को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन की बोथ साइड्स। b -7 -b = 2b -b plus b -b आर कैंसिल। -7 = 2b -b तो b आ जाएगा। तो हमारे साथ b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b = -7 या -7 = b या b = -7। क्वेश्चन 6 से a b c x y और z की वैल्यू को फाइंड करें। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था स्टूडेंट्स, इसको हमने कंपेयर करना है क्योंकि दोनों मैट्रिसेस जो है वो हमारे साथ इक्वल है। तो फर्स्ट x + 3 को 0 के साथ कंपेयर किया तो हमने x की वैल्यू को फाइंड किया। फिर g + 4 को हमने 6 के साथ कंपेयर किया तो हमने g की वैल्यू फाइंड की। फिर 2y - 7 को हमने कंपेयर किया = 3y - 2 के साथ तो हमने इसी तरह y की वैल्यू फाइंड किया। फिर a - 1 = -3 तो फिर इससे हमने a की वैल्यू फाइंड किया। फिर लास्ट 0 = 2c + 2 है, ये 2c + 2 तो इससे हमने c की वैल्यू को फाइंड किया। फिर यहाँ पर b -3 = 2b + 4 इस इक्वेशन से हमने क्या फाइंड किया, इससे हमने b की वैल्यू को फाइंड किया। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर a b c d। a + b b + 2c 2c + d 2a - d = -1 4 8 0। क्वेश्चन 7 से हम a b c d की वैल्यू को फाइंड करेंगे। क्वेश्चन 6 और 7, क्वेश्चन 6 में भी हमने वैल्यूज फाइंड की और क्वेश्चन 7 में हम a b c और d की वैल्यू को फाइंड करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 6 में हमारे साथ जो था हम डायरेक्ट कंपेयरिंग करते हम वैल्यू हमने फाइंड की। लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए यहाँ पर हम इक्वेशन बनाएंगे क्योंकि हमारे साथ इक्वेशन में जो है टू वेरिएबल जो है वो अननोन है। तो जब 2 वेरिएबल हमारे साथ अननोन होते हैं तो फिर इक्वेशन को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट, जब इक्वेशन में हमारे साथ 2 वेरिएबल अननोन होते हैं तो उनमें हम इक्वेशन बनाते हैं और फिर उन इक्वेशन को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हम जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को गिवन a + b गिवन a + b b + 2c 2c + d 2a - d = -1 4 8 0 जो ये हमारे साथ गिवन मैट्रिसेस है। रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ a b c एंड d। सॉल्यूशन, फिर उसके बाद a + b कंपेयरिंग करेंगे a + b = -1 ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ। b + 2c = 4 सेकंड इक्वेशन। 2c + d = 8 ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन है। 2a - d = 0 ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन है। तो इसमें हमने 4 इक्वेशन बनाए, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम कोई भी 2 इक्वेशन को प्लस माइनस करके ये वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। या तो इक्वेशन इसको देखिए, या तो इक्वेशन 3 और 4 को ऐड करके
ये डी खत्म हो जाएगा। ऐसे हम ए या सी की वैल्यू को फाइंड करके इक्वेशन पेयर 1 या 2 में पुट करें। बी को राइट साइड पर शिफ्ट कर दी, यहाँ पर प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस ए इज इक्वल टू माइनस बी और ये -1। ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें हमने ए की वैल्यू को यहाँ पर फाइंड किया। पुट ए इज इक्वल टू माइनस बी -1 इन इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 4 में हम ये ए की वैल्यू को हम पुट करेंगे। 2a माइनस डी इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है। 2 और a की वैल्यू हमारे पास क्या है -b-1, तो यहाँ पर a की वैल्यू हम -b-1 पुट करेंगे। ये -d अपनी जगह पर इज इक्वल टू 0। अब 2 को हम ब्रैकेट में जितने भी नंबर्स है उसके साथ ये 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई -b -2b, 2 मल्टीप्लाई -1 -2 और -d अपनी जगह पर इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए -2b ये -d और 2 को हमने यहाँ पर शिफ्ट किया तो क्या आया -2b -d इज इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर हमारे पास 5th है। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड b प्लस 2c इज इक्वल टू 4। 2c b को हमने शिफ्ट किया राइट साइड पे, 2c इज इक्वल टू -b प्लस 4 या 4 -b, तो ये हमारे साथ इक्वेशन नंबर 2 है। पुट 2c इज इक्वल टू 4 -b, अभी जो हमने फाइंड किया अब इनको पुट करना है इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में हमने इसको पुट करना है 2c प्लस डी इज इक्वल टू 8। हमने क्या करना है अभी ये 2c इज इक्वल टू 4 -b, इसको हमने ऐड करना है इक्वेशन नंबर थर्ड में, तो वो है क्या है 4 -b प्लस डी इज इक्वल टू 8। यहाँ पर हमने वैल्यू पुट किया है -b प्लस डी और 4 को हम राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा 8 - 4 इज इक्वल टू 4। ये हमारे साथ इक्वेशन नंबर 6 आया। ऐड इक्वेशन 5th एंड 6, इक्वेशन 5 और 6 को हम ऐड करेंगे। -2b -d इज इक्वल टू 2, इक्वेशन 5 इक्वेशन 6 अभी हमने फाइंड किया -b प्लस d इज इक्वल टू 4। -d प्लस d खत्म हो जाएगा, -2b -1b इज इक्वल टू -3b इज इक्वल टू 4 और 2 6। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b। नाउ डिवाइडिंग -3 ऑन बोथ साइड। -3b divided -3 is equal to 6 divided by -3. -3 ones are -3, b is equal to our -3 twos are 6, b is equal to -2, b की वैल्यू हमारे पास आ गई। पुट b is equal to -2 in equation first। अब जो है b की वैल्यू -2 है, हम इक्वेशन फर्स्ट में इसको पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी इज इक्वल टू -1। a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास -2 है इज इक्वल टू -1। a प्लस मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू -1। a 2 टू बोथ साइड, क्योंकि हमने एक वैल्यू फाइंड करना है और -2 को हमने यहाँ से हटाना है। a -2 प्लस 2 इज इक्वल टू -1 प्लस 2, -2 प्लस 2 खत्म हो जाएगा। a इज इक्वल टू -1 प्लस 2, 2 से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा पुट a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 4 में हम a की वैल्यू को हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो है d की वैल्यू आ जाएगी। 2a माइनस डी इज इक्वल टू 0, 2a की वैल्यू 1 है माइनस डी इक्वल टू 0, 2 1s are 2 माइनस डी इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, या तो 2 को हम सब्ट्रैक्ट करके बोथ साइड तो हम d की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, या यहाँ पर एक काम करें माइनस डी को डायरेक्ट जो है राइट साइड पर शिफ्ट कर दे, लिख के एड d टू बोथ साइड तो आ जाएगा 2 माइनस डी प्लस डी इज इक्वल टू 0 प्लस डी, माइनस डी प्लस डी खत्म हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास d आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है d की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। या 2 को यहाँ पर जिस तरह हुआ है स्क्रीन पर आप देखें सब्ट्रैक्ट 2 टू बोथ साइड, तो 2 यहाँ पर क्या करे माइनस करे तो 2 माइनस 2 खत्म हो जाएगा, 0 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 खत्म हो जाएगा, माइनस डी इज इक्वल टू -2, माइनस और माइनस खत्म हो जाएगा, या माइनस डिवाइडिंग -1 ऑन बोथ साइड तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2। पुट d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड में d की वैल्यू पुट करना है तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी 2c प्लस d इज इक्वल टू 8। 2c प्लस d की वैल्यू हमारे पास 2 आई है इज इक्वल टू 8। अब 2 को क्या करें सब्ट्रैक्ट करें बोथ साइड, यहाँ पर हुआ है देखिए आप 2c प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 8 माइनस 2, 2c is equal to 6. We have to find the value of c. Now dividing 2 on both sides. 2c divided by 2 is equal to 6 divided by 2. 2 1s are 2, 2 3s are 6. तो हमारे साथ c की वैल्यू
3 आ गई। तो इस तरह हमने ए बी सी डी की वैल्यू हमने फाइंड की। क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश हुआ। क्वेश्चन 7 जो था क्वेश्चन 6 की तरह था, लेकिन क्वेश्चन 7 में हमारे साथ 2 अननोन वेरिएबल थे, तो हमने इक्वेशन बनाए और उस इक्वेशन को से हमने वैल्यू फाइंड की। फिर एक इक्वेशन से वैल्यू फाइंड करके दूसरे में हमने पुट किए वो वैल्यूज, और इस तरह हमने जो रिक्वायर्ड था ए बी सी डी की वैल्यू हमने फाइंड किया।